अभी जो चालू होगा वो समझो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। सुने हो, बहुत सुने होगे ना ऊप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। अगर कुछ यूज़ होता है, अगर किसी को समझना है कि इसको प्रोग्रामिंग आती है, मतलब उसको अगर ऊप्स आता है तो वो प्रोग्रामर अच्छा है। करेक्ट। अगर उसे प्रोग्रामिंग में ऊप्स ही नहीं आता तो समझ सकते हो उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो अगर प्रोग्रामिंग को समझना है, प्रोग्रामिंग करना है अच्छे से, तो ऊप्स होना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। मतलब है क्या चीज़, डायरेक्ट हम एग्जीक्यूशन चालू कर देंगे। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत पता होगा तो बता सकते हो क्या होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सी क्या होता है? हाँ बोलो। सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन याद है जावा की? जावा क्या है, डेफिनेशन में लिखा था ना, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन एक चीज़ और थी, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद है? तो उसमें से हमने दो चीज़ें पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये पढ़ा था, प्लेटफॉर्म क्या होता है वो भी पढ़ा था। बट उस कॉन्सेप्ट में जो ये आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये भी था वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो हमने नहीं पढ़ा था। करेक्ट। तो बेसिकली अगर रियल लाइफ में देखें ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ की बात करूँ, क्या होता है ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, देखो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फील कर सकते हो, है ना, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लैपटॉप, मोबाइल, ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीज़ें हम किस में बोल सकते हैं? रियल एंटिटी, है ना, जो विजिबल है सामने, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसको यूज़ कर सकते हो आप, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो रियल लाइफ में हम इसको वही बोलेंगे, कोई भी रियल एंटिटी, है ना, वो क्या हो जाते हैं? एक ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती होगी, होती होगी या नहीं होगी? है ना, एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरी होती है उसकी फंक्शनैलिटी। करेक्ट। अगर मैं एक चेयर भी लेता हूँ तो चेयर की प्रॉपर्टी भी होगी और फंक्शनैलिटी भी होगी। सबसे पहले अगर बता सकते हो फंक्शनैलिटी क्या होगी किसी चेयर की या किसी पेन की? उसका फंक्शन मतलब जो भी चेयर का अगर फंक्शनैलिटी देखना है, चेयर का फंक्शन क्या है? वो पड़े रहता है एक जगह, उस पर जाके बैठ सकते हो। प्रॉपर्टी क्या होगी फिर? उसका स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसका मटेरियल, है ना, कलर हो गया, मटेरियल हो गया, है ना, ये सब उसका हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है। फंक्शनैलिटी ये क्या है? जिस पे हम अब बैठ सकते हैं, तो सीटिंग उसकी फंक्शनैलिटी है। करेक्ट। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का देखो, उसमें प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। है ना, अगर मैं एक बाइक या कार लेता हूँ, उसमें भी वो भी ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, रियल एंटिटी क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होगी और फंक्शनैलिटी होगी। है ना, कार की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? सेम अगेन, उसका कलर, उसका मटेरियल, है ना, उसमें फोर व्हील्स होते हैं, उसमें हॉर्न होता है, उसमें लाइट्स होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। मतलब उसके अंदर चीज़ें है क्या, वो होती है उसकी प्रॉपर्टी। फंक्शनैलिटी वो क्या फंक्शन करती है? कार किस लिए फंक्शनैलिटी क्या है उसकी? चलना, है ना, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई उसे चलाएगा तो वो चलेगी, तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? चलना। करेक्ट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, रियल एंटिटी जो भी होता है हम उसे बोल सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती है उसकी और उसकी फंक्शनैलिटी होती है। इतना क्लियर है अभी? ऑब्जेक्ट मतलब क्या? करेक्ट। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली। तो जावा को हमने बोला था इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऐसी कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलोगे रियल एंटिटी जिसे हम फील कर सकते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते थे, जावा के अंदर कहाँ से आ गई? है ना, जावा के अंदर कहाँ से आ गई, ऐसे ही बोलोगे। तो बेसिकली वहाँ पे कोई ऐसा हार्डवेयर तो नहीं होगा जावा के अंदर जिसको हम फील कर सकते हैं। करेक्ट, बट उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और उन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी उनकी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, फंक्शनैलिटी को एक चीज़ और बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर ये भी याद रखना, बिहेवियर भी बोलते हैं।
ठीक है, बिहेवियर या फिर फंक्शनलिटी। जावा के अंदर कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जो हम फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर बनेंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थोड़े दिन पहले मैंने बताया था ऑब्जेक्ट बनेगा, हम बनाएंगे उसके बाद में। ठीक है, तो उसको देखते हैं डिटेल। तो जावा के अंदर होंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो जावा के साथ ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है जावा। और जो जावा है ऑब्जेक्ट है, वो काम करते हैं प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी के साथ। करेक्ट, मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिसकी फंक्शनैलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जावा के अंदर भी ऑब्जेक्ट रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टी रहेगी और जिनके फंक्शनैलिटी रहेगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना डेफिनेशन क्यों बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ओके। जावा के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ना, ओप्स कॉन्सेप्ट्स, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है क्लास। ऑलरेडी क्लास के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता है, कैसे बनाते क्या रहता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए क्या होता है आगे, याद है कुछ? क्या? हाँ बोलो। इनहेरिटेंस। और अरे वो मत बताओ क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म। और कुछ? इंटरफेस। और कुछ है? 6 हो गए, 7 होगा तो शायद होगा, बता देना। ठीक है, तो देखो, पहले तो हमें ये समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है, तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट मतलब रियल एंटिटी होती है जिसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर होता है। तो जावा के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका भी प्रॉपर्टी होगी और उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये इतना क्लियर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, ये 6 टाइप के कॉन्सेप्ट्स होंगे, इनके बेस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। करेक्ट, अभी देखो हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, विदाउट क्लास प्रोग्राम बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। विदाउट पीएसवीएम प्रोग्राम बन रहा था क्या? नहीं। विदाउट वेरिएबल हम प्रोग्राम बना रहे थे क्या? मतलब हार्ड कोडेड तो कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल भी बनाते हैं। तो अभी तक हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, पहले दिन से ही कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले दिन हम क्लास यूज़ कर रहे थे, पीएसवीएम यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आया है कि जावा के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन्हीं के बेस पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। करेक्ट, हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है या जो डेवलपर्स होते हैं जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो इन्हीं के बेस पे लिखते हैं। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, कोर जावा यही बोलता है प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें चाहिए। मतलब एक ही प्रोग्राम में सब चीज़ें नहीं चाहिए, इन चीज़ों को यूज़ करके ही प्रोग्राम आप बना सकते हो। तो पहला ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, व्हाट इज़ क्लास। क्लास क्या है ये ऑलरेडी हमने यहाँ देख चुका है। क्लास को कैसे यूज़ करना है, क्लास का नाम कैसे देना है। करेक्ट, ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन और ऐड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर लेता हूँ मैं क्लास। ठीक है, अगर क्लास क्या है, अगर ये बोलना है क्लास इज अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, कोई बताएगा व्हाट इज ब्लू प्रिंट? बताओ क्या होता है? क्लास इज अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सारी डेफिनेशन पे नहीं जाना, व्हाट इज ब्लू प्रिंट ये तो सुने होंगे ना यार, कभी ना कभी तो सुने होंगे क्या होता है। किसी ने सुना नहीं है? नक्शा पता है, मैप पता है, ब्लू कलर का होता है, शीट होती थी। किसने देखा नहीं है कभी? इस टाइप से जो नक्शे होते थे, ये कभी किसी ने देखा है? ब्लू कलर का देखे हो ना?
बेसिकली इसी को ब्लूप्रिंट बोला जाता है। मतलब अभी तो शायद मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन इस टाइप से ही सारे नक्शे बनते थे पहले। अब ये घर का नक्शा भी हो सकता है, कुछ मशीन का भी हो सकता है, जैसे यहाँ देखोगे ये बल्ब, करेक्ट। तो कोई भी ऐसी चीज़ ये मशीन का बना हुआ है। तो ये जो नक्शे पहले बनते थे या अभी भी बनते हैं, जो डिजिटल अभी वो बनता है सब चीज़ें, करेक्ट, इनको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट बना है मान लो किसी बिल्डिंग का। अब ये ब्लूप्रिंट से ही क्या बनेगा, देख देख के क्या बनेगा, एक बिल्डिंग बनने वाली है, एक घर बनने वाला है, इतना समझो। तो जो घर बनेगा उस घर को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोलो। ये नक्शा देख के जो भी बिल्डर होगा, आर्किटेक्ट होगा, वो क्या करेगा, एक घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। तो जो बिल्डिंग फाइनली बनेगी उसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी बताया ना, एक रियल एंटिटी, करेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक रियल एंटिटी। जो ऑब्जेक्ट बनता है तो बेसिकली उसके लिए क्या चाहिए, एक नक्शा चाहिए। किसी का भी अगर घर बनाना हो या कुछ आपको कुछ भी बनाना है तो आप पहले नक्शा बनाते हो, ऐसे नहीं डायरेक्टली उसे बनाना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, कभी देखिए हो कहीं बिल्डिंग बन रही हो बिना नक्शे के बन रही है, जैसा बनाना वैसे बनाओ, ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर रियल लाइफ में देखोगे तो मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इवन एक अगर चेयर भी बनाना है, अगर मुझे एक मोबाइल बनाना है, तो वो पहले क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं कि हाँ मुझे इस टाइप से इसको बनाना है, करेक्ट। पहले वो लोग दिमाग में सोचेंगे इसको ऐसे बनाना है, फिर उसको ड्राइंग बना के देखेंगे ऐसा बनाना चाहिए, करेक्ट, तभी जाके वो रियल लाइफ में एक प्रोडक्ट बन के मिलता है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, क्लास है, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो क्लास एक नक्शा है, क्या बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, इसी को देख के हम क्या बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, करेक्ट। तो इसको भी बोल सकते हो ना, इट इज़ अ मैप और इट इज़ अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट अ बिल्डिंग। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन वही अप्लाई हो रही है। क्लास क्या है, एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है, क्या क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, करेक्ट। अगर वहाँ पे क्लास नहीं है किसी प्रोग्राम में तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, क्लास से ही बन रहा है। क्लास अगर ब्लूप्रिंट है तभी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, अगर क्लास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ये दो चीज़ें याद रहेगी, है ना। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का एक नक्शा है, जो कि ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं ऐसे क्लास। ठीक है, क्लास के हेल्प से, क्लास का जो ब्लूप्रिंट है उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिटेल में देखेंगे बाद में कैसा होता है। अभी सिर्फ क्लास की भी एक डेफिनेशन और ऐड हो गई। हाँ, तो अभी तक हमने देखा था क्लास क्या है, एक प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है। विदाउट क्लास हम प्रोग्राम नहीं बना सकते जावा का। ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, क्लास का नाम कैसे दे सकते हो, कैपिटल कैरेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तीन चीज़ें देखें। ठीक है। क्लास के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हैं हमेशा, पी एस वी एम। ठीक है, अभी पी एस वी एम को अगर मैं हटा देता हूँ तो प्रोग्राम मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत पुरानी चीज़ होगी फिर भी पूछ रहा हूँ। लास्ट टेस्ट में भी पूछा था उन्हें। हाँ बोलो। प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा, क्या आएगा, एरर देगा या एक्सेप्शन देगा? एरर कंपाइलर देता है और एग्जीक्यूशन का जो एक्सेप्शन आता है वो जेवीएम देता है, ये याद रखो। पहले देखो, अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ विदाउट पीएसवीएम, वो कोई भी एरर नहीं देगा कंपाइलर। ठीक है, इसको हटा के बता देता हूँ। आया कुछ एरर, नहीं आया, तो कंपाइलर यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं देगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, देखो यहाँ पे उसने देखो रन का ऑप्शन ही नहीं दिया, देखो है ही नहीं यहाँ पे जावा, है ना। तो पीएसवीएम जो रहता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन चाहिए, जेवीएम। ठीक है, अब देखो राइट क्लिक, रन एज, अब आया जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंपाइलर नहीं देगा, वो एग्जीक्यूशन का जो एक्सेप्शन आता है वो देगा, कौन देगा, जेवीएम। ठीक है। तो क्लास के बारे में अगर कभी किसी ने बोला तो ये बता सकते हो, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। विदाउट क्लास आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, इतना समझा है अभी। क्लास का नाम कैसे देना है वो भी ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है,
अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। हाँ, एक चीज़ और, क्लास। क्लास के बारे में बात कर रहे हो तो भी मैं बोल देता हूँ मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, ये मेरी क्लास थी। अब बता सकते हो क्लास के अंदर अभी तक हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या यूज़ किया क्लास के अंदर, बोल रहा हूँ। थोड़ा रिकॉल करो, आज तक देखो क्या बनाया हमने क्लास के अंदर। क्या बनाया बताओ। कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। चलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, बोलो। मेथड के बारे में भी बात नहीं हुई है, मेथड बना ही नहीं है अभी तक कुछ। हाँ, कहाँ यूज़ किए, कहाँ कहाँ पे, वो तो बताओ। क्लास, क्लास के अंदर मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बताओ कहाँ पे। यहाँ, यहाँ कोई चीज़ होती, यहाँ कोई चीज़ अगर होती है तो ये किसका लोकल हुआ, पीएसवीएम का लोकल हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे इंट आई इक्वल टू देता हूँ, आई इक्वल टू 1, तो ये जो वेरिएबल है ये क्लास का वेरिएबल हुआ या पीएसवीएम का वेरिएबल हुआ? पीएसवीएम का हुआ। आई को बाहर यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता ना। तो इस वेरिएबल को बोलो ही मत कि क्लास का। तो क्लास के अंदर क्या क्या बना अभी तक, सबसे पहले तो देखो ये पीएसवीएम, ये हम बना के रखे। ठीक है, और क्या बना है ऑलरेडी यार पढ़े हो तुम लोग, कैसे भूल जा रहे हो सब चीज़ें। स्टैटिक नॉन ग्लोबल वेरिएबल याद है? लोकल कैसे आएगा, लोकल तो इसके अंदर था ना। ग्लोबल वेरिएबल जो बना था वो था ऐसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। क्या पढ़ रहे हो यार। इंट जे इक्वल टू 20, ये दो वेरिएबल बनाए थे, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक। तो ये क्लास के अंदर है, पीएसवीएम के अंदर है। तो क्लास के अंदर हुआ ये और क्लास के अंदर हुआ ये। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी चीज़ बनाई है या तो इसके अंदर लिखे या तो क्लास के अंदर लिखे, ये दो जगह लिखे, इसके अलावा हमने कहीं नहीं लिखा। ये देख के मुझे अब बताओ, क्लास के अगर मेंबर मैं बोलना चाहता हूँ, क्लास के मेंबर मतलब क्लास के अंदर जो चीज़ है एग्जिस्ट करती है, क्या दिख रहा है यहाँ से? ग्लोबल वेरिएबल और पीएसवीएम, यही है अभी। ठीक है, तो पहला है मेरा पीएसवीएम, दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और ये कौन से हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं। अगर क्लास ले रहे हो, क्लास बना रहे हो, तो क्लास के मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं? पीएसवीएम एक होता है जो ऑलरेडी हमने देखा, ग्लोबल वेरिएबल जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक होते हैं, तीसरा होता है ब्लॉक्स, है ना। ये ब्लॉक बना, बताऊँगा कैसे होता है। फिलहाल अभी यहाँ देख के बताओ ब्लॉक किसे बोलते हैं। क्लास की, हाँ, जहाँ पे ब्रेस ओपन क्लोज दिख रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। जो मैंने सेलेक्ट किया वो किसका ब्लॉक है, पीएसवीएम का। ये जो ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया है किसका है, क्लास का ब्लॉक। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक आगे, वो रहेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, देखो। करेक्ट, ये जो ब्लॉक है ये पीएसवीएम के जस्ट नीचे है, मतलब ये पीएसवीएम का ब्लॉक हुआ। ये वाला जो ब्लॉक है ये क्लास के नीचे है, मतलब क्लास का ब्लॉक हुआ। इसके लिए मैंने कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब इग्नोर करो। करेक्ट, तो पीएसवीएम हो गया। ठीक है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं मेथड, ये भी आएगा हमारा। तो अभी इसको पीएसवीएम बोल रहे हैं ना, इसका नाम चेंज हो गया, हम इसको बोलेंगे फिर मेन मेथड। तो क्यों बोलते हैं वो देखेंगे बाद में। तो क्लास के मेंबर होते हैं मेथड, ग्लोबल वेरिएबल जो कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक होते हैं, तीसरा होता है ब्लॉक, चौथा होता है इनर क्लास। ठीक है, इनर क्लास मतलब जैसे नेस्टेड पढ़े ना, नेस्टेड इफ, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड स्विच, वैसे ही क्लास भी होती है। तो क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, क्लास के अंदर अगर कुछ बनाना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्लास ए बी सी। ठीक है,
इसे बोलोगे इनर क्लास, ठीक है। इससे हम बोलेंगे ब्लॉक, करेक्ट। तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इससे हम बोलेंगे मेथड 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। ये 4 चीज़ें होती है मेंबर किसकी, क्लास की। अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखा है, करेक्ट। वो भी मेथड अभी पूरा देखा ही नहीं है, अभी सिर्फ पीएसवीएम देखा है। और पीएसवीएम का सिर्फ ये चीज़ देखेगी, पीएसवीएम में जो चीज़ होती है वो एग्जीक्यूट होती है ना, सिर्फ इतना ही हमने देखा। इसके अंदर उसमें ये जो है ये क्या होता है ये तो देखा है, लेकिन एग्जीक्यूट क्या होता है पीएसवीएम के अंदर होता है, ये तो अभी हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, करेक्ट। सिर्फ ये देखेंगे पीएसवीएम का यूज़ क्या होता है अपने प्रोग्राम में, इतना याद रहेगा। क्लास के मेंबर कौन कौन होते हैं, सबसे पहले तो देखो मेथड, पीएसवीएम मत बोलो उसको, सिर्फ बोलो मेथड। इसको क्या बोलोगे, ग्लोबल वेरिएबल्स, ब्लॉक एंड इनर क्लासेस, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस पे, नो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो मेथड के बारे में बाद में बात करेंगे। अब इससे मुझे इतना बताओ, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी अभी के लिए हटाई देता हूँ। इसको अगर मैं ऐसे रखे रहूँगा तो ये लोग एग्जीक्यूट होंगे रखे रखे या नहीं होंगे, अगर ये प्रोग्राम में चलाता हूँ तो। ये ऑलरेडी सब हो चुका है, इतना मत सोचो आंसर देने के लिए, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, रीजन, एसओपी नहीं बोलना बार बार। देखो एसओपी का मतलब है सिर्फ प्रिंट करना, मैं बोल रहा हूँ ये लोग एग्जीक्यूट होंगे क्या, हाँ या ना। एग्जीक्यूट कैसे होंगे, हम तो यूज ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ रखे हुए है, ठीक है, स्टॉक में रखा हुआ है आपके गोडाउन में, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, क्या करना, कहाँ कॉल करना पड़ेगा, पीएसवीएम में। देखो पीएसवीएम का यूज हमें पता है क्या यूज था, ये एग्जीक्यूशन के लिए होता है। पीएसवीएम के अंदर जो चीज़ आप बुलाओगे वही एग्जीक्यूट होगी, बाहर रखे रखे वो एग्जीक्यूट कभी नहीं होने वाली। अगर मुझे ए को एग्जीक्यूट करवाना है मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट बुला सकता हूँ या फिर क्लास के नेम से बुला सकता हूँ, ये ऑलरेडी हमने देखा है। अब बारी आती है जे की, मैं ए और जे क्यों लिख कर बी करता हूँ उसको, ठीक है। ए को तो बुला लिया डायरेक्ट, क्यों बुलाया, क्योंकि वो स्टैटिक है, और स्टैटिक चीज़ें हमें पता है ये किससे बिलोंग करती है, क्लास से, करेक्ट। जैसे हम क्लास को बनाते हैं और किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड को, देखो ये मेथड है, मेथड को हमने स्टैटिक बनाया है, ये वेरिएबल है इसको स्टैटिक बनाया है। किसी भी मेंबर को, करेक्ट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेंबर, यहाँ मेथड या वेरिएबल नहीं बोल रहा, किसी भी मेंबर को अगर आप स्टैटिक लगा देते हो वो किससे बिलोंग करेगा, हमेशा क्लास से। तो ये मेंबर और ये मेंबर, ये दोनों भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्लास से। और क्लास की चीज़ें स्टैटिक अगर है वो डायरेक्टली कॉल हो जाती है, तो ये हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। अगर और वेरिएबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्टैटिक j इक्वल टू 100, तो ये भी क्या है मेरा स्टैटिक, तो इसको भी अगर मैं बुलाऊंगा डायरेक्ट ये भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई इशू नहीं है, अनलेस हम बुला कहाँ रहे, पीएसवीएम के अंदर, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आप ऊपर लिख रहे हो नीचे लिख रहे हो, क्योंकि मेन एग्जीक्यूशन कहाँ होने वाला है, पीएसवीएम के अंदर, और आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हो जैसे बुलाओगे वैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं जे को पहले बुला लेता हूँ तो जे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए बाद में हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन मेरा ये था, अब बी को कैसे बुलाए, बी के लिए कुछ बताया था मैंने कैसे यूज करना, क्या बोल रहे हैं, देखो अभी तक स्टैटिक को डायरेक्ट हम बुला रहे थे, लेकिन नॉन स्टैटिक किससे बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, और ऑब्जेक्ट अभी मेरा बना ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक चीजें ये कैसे बुलाओगे, विथ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। इनिशियलाइज नहीं करेगा मतलब, इनिशियलाइज तो है ऑलरेडी, एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउटपुट मतलब मैं यहाँ बी अगर लिख भी दूं, मैं यहाँ पे देखो यूज भी कर रहा हूँ, ये एरर देना चालू कर देगा। इनिशियलाइज करना नहीं बोलते, इनिशियलाइज तो ऑलरेडी यहाँ पे है, जब वैल्यू उसे दी जाती है, असाइन की जाती है, उसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना।
हम अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी यूज़ नहीं होगा, मतलब कि कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, कॉल विथ ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे ये वेरिएबल आप कॉल कर ही नहीं सकते। ठीक है, कॉल नहीं कर सकते मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर करते कल। ठीक है, अभी बताऊंगा, सब सो जाओगे। ठीक है।